अस्सलाम वालेकुम जी, डेली पॉइंट के साथ मैं हूं नुमान सुलैमान। नाज़रीन, अली हमज़ा मरूफ एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद है। अली हमज़ा कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एहतजाज था उसकी कवरेज कर रहे थे। इसी एहतजाज के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे, अली हमज़ा को हिरासा किया गया उनकी जानिब से। इनके पास मोबाइल था, माइक था, कवरेज का जो सामान था वो उनसे छीन लिया गया, वो इनको वापस भी नहीं किया गया। ये क्या माजरा था, क्यों इनको हिरासा किया गया, तशद्दुद क्यों इन पर किया गया, इन्हीं से जानते हैं। मैं ज़मान पार्क से आ रहा था डाटा कॉपी करवाने, और उसके बाद मुझे था कि आपने लिबर्टी पहुंचना है क्योंकि लिबर्टी में एहतजाज था। लेकिन जब मैं ये सिद्दीक ट्रेड सेंटर के पास पहुंचा तो मैंने देखा एक बहुत बड़ी एहतजाजी जो रैली है वो कैंट की तरफ रवां दवा थी। तो मैंने उन्हें कॉल की कि बजाय कि मैं आपको आके जो है कार्ड कॉपी कराऊँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं यहाँ पे मज़ीद कवरेज कर लेता हूँ और एक बार ही आया था, क्योंकि कैंट में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे और एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, एक सेंसिटिव एरिया है, तो बहरहाल परेशान कुन हालात थे। तो बीइंग स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म, ठीक है, आप स्टूडेंट के तौर पे भी इन चीज़ों को विटनेस इसलिए भी करना चाहते हैं कि आप कल को किसी को बता सकें कि ये दौर हमने देखा। जो बहरहाल कल का एक जो दिन था वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक हिस्टोरिकल डे था। कल हमने इखलाकी गिरावट के वो स्टैंडर्ड सेट किए हैं जिसको आइंदा हम मेरा ख्याल मुश्किल ही छू पाएंगे। क्योंकि कल अगर देखा जाए जिस तरह से खान साहब को पहले अरेस्ट किया गया, आप एक चीज़ को बिल्कुल साइड पे रखते हैं कि वो एक साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं या जो भी हैं, आप ये देखें कि आप एक 70 साल बुज़ुर्ग को उसके कॉलर से घसीट के लेके जा रहे हैं जो ज़ख्मी भी है, और आप उसको मजबूर कर रहे हैं कि वो चलता हुआ जाए। मैं यहाँ पे किसी भी जमात का कोई रुकन या सपोर्टर बन के बात नहीं कर रहा, एक गलत चीज़ है। हाँ, हम आम रूटीन में जब कोई देखते हैं कि पुलिस में आपको पता है रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, पुलिस किसी बुज़ुर्ग के साथ इस तरह की हरकत करे, किसी भी आम शहरी के साथ भी करे तो बुरा लगेगा। तो जब एक ऐसे शख्स के साथ आप करेंगे जिसकी लाखों में फॉलोइंग है, तो आवाम हर्ट हुई, आवाम के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए। अब उसके बाद एक तरफ से ये इखलाकी गिरावट थी कि हम एक बुज़ुर्ग के साथ क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को छोड़ दें कि वो प्राइम मिनिस्टर भी रह चुका है साबिक। दूसरी तरफ से क्या हुआ कि हमने उन एरियाज़ में जाने की कोशिश की जिसमें मुझे लगता है कि नहीं जाना चाहिए था। अब मैंने जब देखा कि रैली जैसे ही एंटर हुई तो वहाँ पे एक पंजाब पुलिस की जानिब से एक हिसार बनाया गया था, उनको रोक भी रहे थे। जब इतनी बड़ी तादाद में कारकुनान पहुंचे हैं, तशद्दुद शुरू किया है, तो पुलिस जो है वो वहाँ से उन्हें रास्ता दे दिया। एक पुलिस एहलकार था, वो ज़ईफ़ था, मेरा 50-60 साल उसकी उम्र थी, उसको हमने बचाया, मॉब से बचाया। उस टाइम खौफ यही आ रहा था क्योंकि जो कहता था इसको पकड़ लें, वो लोग इसको पकड़ लेते, क्योंकि लोगों में गम व गुस्सा था और उन्हें समझ नहीं आ रही थी इसको निकालना कैसे है। अब इस तरह की बातें चल रही हैं, अगर आपको मैं कहूँ तो आपको लगेगा कि पता नहीं मैं भी वही बात कर रहा हूँ कि इस हजूम में कुछ ऐसे ख़ास अनासर मौजूद थे जो हजूम को मुश्तिल कर रहे थे। लोगों में गुस्सा था, उन्हें बताते थे कि इस तरह गुस्सा निकलना है, और वो आम शहरी वो उस तरह से शुरू हुए थे। आप देखें जो कल जो भी मामला हुआ वो पीटीआई के गाली पड़ा हुआ है। अब यही जब काफिला यूं ही जाता मैं देखा कि वो कैंट में दाखिल हो गया। बहरहाल यहाँ पे एक बात बताऊँ कि मैं जब रैली क्रॉस कर रहा था ना, तो मैं जब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की गाड़ी के पास से गुजरा, तो वहाँ पे जहाँ पे ये पहुँचे, जो सेंसिटिव प्लेस थी कोर कमांडर हाउस, जहाँ पे इन्होंने जाके तोड़फोड़ की, उससे पीछे एक प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, वहाँ पे कुछ लोग घुसने की कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने माइक पकड़ के कहा कि मैं तुम लोगों को देख रही हूँ कि तुम लोग शरारतें कर रहे हो, खबरदार इधर आ जाओ वापस। तो मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा कदम है कि क़यादत की तरफ से रोका जा रहा है, क्योंकि तोड़-फोड़ तो कोई भी हल नहीं है और इतने सेंसिटिव एरिया में। अब थोड़ा सा आगे गया हूँ, मतलब डॉक्टर यास्मीन राशिद बाकायदा तौर पे एक रैली के साथ आ रही थी, मैं बाइक पे था, मैं आगे चला गया कि यार हम पहले जाके पहुँचे वहाँ पे, देखें उधर कोई कैमरा एंगल ढूंढें। अब मैं गया हूँ, जो आगे के लोग थे उनमें माजरत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने ही नए चेहरे थे, कुछ उम्मीदवारान भी थे, कुछ इनके नए फेसेस थे जो बाकायदा तौर पर कह रहे थे बढ़ो। अब उस मुश्तिल हजूम में खौफ आ रहा था कि इनको समझाएं भी कैसे, कि वो कह दें कि ए भी उन्होंने दे नाल है, क्योंकि वहाँ पे देखने वहाँ पे सिर्फ नियो के ही नहीं, वहाँ पे जो और भी निजी टीवी चैनल की DSNGC उन्हें तोड़ा हुआ था, उधर जिस पे जोर चढ़ रहा वो कर रहा था। अब वहाँ पे जब इन्होंने कोर कमांडर हाउस में वो शुरू किया, वो इतने डिस्टर्बिंग मोमेंट्स से, खुदाई कसम वहाँ पे जब ये फोर्सेस के साथ आपस में इनकी झड़प हो रही थी, बेसाख्ता आंसू निकल रहे थे कि यार ये हम कहाँ पे खड़े हैं, क्या कर क्या रहे हैं हम लोग, कि इनको हम मना भी नहीं कर सकते। मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे कैमरामैन वीडियो बना रहे थे, पहले ही 7-8 मिनट इस तरह का मामला चलता रहा, हम रिकॉर्ड का हिस्सा बनाते रहे कि हो क्या रहा है यहाँ पे। बीइंग अ जर्नलिस्ट यही काम है ना कि जो हो रहा है उसको रिपोर्ट करना। उतनी देर में कुछ मुश्तिल अफराद आए हैं, कोई 20 से 25 अफराद थे। अब वो पता नहीं कारकुनान थे क्या थे, लेकिन उन्होंने झंडे वो पहने हुए थे, लेकिन उनका बोलने का अंदाज़ बहुत ही बेहुदा था। उन्होंने आते ही पकड़ लिया, पहले कैमरा पकड़ा है, उसमें से कार्ड निकाल लिया और फिर मोबाइल पकड़ लिया। वहाँ पे बड़ी मुश्किल, वहाँ पे एक MP आए हैं, उनका हाल ही मैंने इंटरव्यू किया था, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर ये हमारा 8-9 लाख रुपए का कैमरा है, इन्होंने ले लिया, हमारा कैमरा नहीं दे रहे। तो उन्होंने बड़ी मुश्किल, पहले वो माने ना,
फिर बड़ी मुश्किल उनसे कैमरा और वो कार्ड निकलवाया, लेकिन मोबाइल अब उन्होंने नहीं माना। अब उधर किससे के एक इतना मुश्तिल हजूम है जो इतनी सेंसिटिव एरिया में आके तोड़ फोड़ कर रहा है, कानून को इस तरह से हाथ ले रहा है। मैं उससे जाकर आपने मेरा मोबाइल लिया, वो वहाँ पे हजूम को आपके ऊपर तोड़ दे, वहाँ से किसी तरह भाग के अपनी जान बचाई है किसी तरह। और अब क्या करते, अब नुकसान वो था जो हो गया अब है, और वहाँ से किसी तरह जान बचा के वहाँ से निकले। कितनी मालियत का नुकसान हुआ? सर नुकसान तो आप देखें, उसमें पर्सनल डाटा भी था और उसके अलावा आपको पता है कि काफ़ी रिकॉर्डिंग भी थी। उसके अलावा वो मोबाइल भी कोई 40-50,000 का तो था, क्योंकि आपको पता है कि आजकल रिकॉर्डिंग के लिए आपको ज़्यादा स्पेस वाले मोबाइल चाहिए होते हैं, ज़्यादा रैम वाले चाहिए होते हैं। लेकिन अब क्या करें। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने कल इस वजह से आपको तशद्दुद का निशाना बनाया है कि आप उनके खिलाफ वीडियोस करते हैं? सर ये तो वैसे एक अजीब सी बात है, अगर इस तरह का कोई है भी अगर किया है तो ये बड़ी भोंडी बात है। देखें ये लोग ना, हमारी एक नून लीग के जलसे में इस तरह की वीडियो वायरल हुई, तो उस दिन पीटीआई वाले में ना बड़ा कहते थे कि वाह वाह भाई जहाज़ पे निकला हुआ, बड़े अच्छे सवाल कर रहा है नून लीग से जाके। हमने नून लीग की क़यादत को मिले, उनके जलसे कवर करें, हम तब भी इसी तरह करते हैं। अगर हम पीटीआई से जाके सख्त सवाल करें, मसला ये है कि हम लोग इतने पोलराइज हो चुके हैं पॉलिटिकली कि अगर आपने किसी नून लीगी से सख्त सवाल किया तो आपको पीटीआई वाले सपोर्ट करेंगे, अपने पेजेस पे आपकी वीडियो लगाएंगे, और अगर आपने किसी पीटीआई वाले से सख्त सवाल किया है तो नून लीग वाले आपको कहेंगे वाह वाह भाई ने क्या अच्छा सवाल किया। लेकिन उसी दिन पीटीआई वालों को लगेगा कि ये लिफाफा है। बीइंग अ जर्नलिस्ट, अगर मैंने माइक पकड़ा है, मुझे लगता है कि मेरे माइक पकड़ के मेरे सवाल से ये नहीं पता लगना चाहिए कि मैं पॉलिटिकल व्यू क्या रखता हूँ, मैं किस पार्टी के लिए एफिलिएशन रखता हूँ। हो सकता है मैंने लास्ट वोट खान साहब को दिया हो, या हो सकता है अगला वोट देना हो, या हो सकता है मैंने नून लीग को दिया हो, लेकिन माइक पकड़ के किसी को नहीं पता लगना चाहिए कि मैं किस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बड़ा ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कई जगह पे जब मैंने वो पुलिस वाले को मॉब से बचाया, मुझे खौफ आ रहा था, क्योंकि कुछ अफराद का मैंने बड़ा सख्त इंटरव्यू किया हुआ था। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर इनकी मेरे पे नज़र पड़ गई, ये मॉब का रुख मेरी तरफ करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मॉब का तो पर्चा किसी पे नहीं कटता। सहाफ़त आजकल आपको पता है मुश्किल हुई है, बहुत से लोगों ने ये पार्टियों के एक साइड पकड़ के एक ख़ास नज़रिए को सपोर्ट करते हैं, उसको सहाफ़त समझते हैं। वो सहाफ़त नहीं है। सहाफ़त यही है कि आप जिस भी पार्टी के पास जा रहे हैं, जिस भी शख्स से आप सवाल करने जा रहे हैं, आप उसके नाकिद का सवाल उसके सामने रखें, और फिर जब आप उसके नाकिद का रखते हैं, जो उसके सपोर्टर्स होते हैं वो कहते हैं ये लिफाफा लेके आए। हम देखें, हम यहाँ पे मोटरसाइकिलों में फिर रहे हैं, अपने इक्विपमेंट तुड़वा रहे हैं, आपने हमारा कैमरा छीन लिया, 20-25 लोग आपको हमारे पकड़ के गालम गलोच कर रहे हैं, धक्कम पेल कर रहे हैं। उस टाइम खुदा की कसम लग रहा था कि इन्होंने यहाँ से जाने नहीं देना। और वहाँ पे जिस तादाद में कारकुनान मौजूद थे, वहाँ पे अगर वो हजूम मुश्तिल हो जाता, हम ही मारने लग जाता। वो कहते हैं जी होना तो बंदा है, तो उधर हमें किसने बचाना था। तो मुझे वहाँ पे यही लगा कि चलो यार, जो भी दे के जान छूट रही है, फ़िलहाल अपनी जान बचाना जो है वो मेरा ख्याल है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो कल मुश्तिल अफराद थे, ये जो कर रहे थे, इसका बिल खान साहब को कटना है। हालांकि खान ने तो नहीं इन्हें कहा, इनकी जो सीनियर क़यादत है उन्होंने कहा कि हम ये जिन्होंने तोड़ फोड़ की ये हमारे साथ नहीं है। तो मेरा ख्याल है जो सियासी वर्कर हैं, कारकुन हैं, उनको ये देखना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं उससे आपके कायद या लीडर को फ़ायदा भी हो रहा है, या आप उसके लिए मज़ीद जो है मुश्किलात बढ़ा रहे हैं। बात यह है कि कल जो वो कर रहे थे, वो नुकसान करना चाह रहे थे किसी भी फॉर्म में। यार आप देखिए, अगर आप इतने सेंसिटिव एरिया में घुस गए हैं, आप कोर कमांडर हाउस जाके जिना हाउस को तोड़ फोड़ कर रहे हैं, मतलब इससे आगे तो कानून की कोई चीज़ नहीं ना रहेगी। आप मतलब कि कानून नहीं है तो फिर जंगल का कानून है, आप जिस मर्जी को जो मर्जी मार दे। उनको वहाँ पे नुकसान, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ खास अफराद थे। देखें, पीटीआई के जितने भी कारकुनान हैं, बहुत पढ़े लिखे, बहुत अच्छे लोग भी हैं। मैं वहाँ पे बहुत अच्छे लोगों को भी मिला जिनसे आम रूटीन पे बातचीत होती है, वो इस तरह का कानून हाथ में नहीं ले रहे थे। लेकिन कुछ खास लोग थे, मेरे साथ ही नहीं हुआ, बहुत से मीडिया पर्सनैलिटीज़ के साथ हुआ। और रिक्वेस्ट ये करूँगा, जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, जितने भी हैं, PDM PMLN जितने भी हैं, अपने सियासी वर्कर को बताएं कि जो भी मीडिया पर्सन माइक या कैमरा लेके आ रहा है, वो आपका मौक़िफ़ दिखाने के लिए आ रहा है। खान साहब पे जब हमला हुआ था, हमारी ये मैं ऑनर समझता हूँ कि हमारे न्यूज़ चैनल के कैमरामैन की सिर्फ फुटेज थी, और तो फुटेज किसी के पास नहीं थी, और उससे पता लगा कि हमला किया किसने है। नहीं तो जिस शख्स ने बचाया, ऐसे लग रहा था कि उसने हमला किया हुआ है। तो भाई ये जो मीडिया वर्कर्स होते हैं, ये आप लोगों के लिए होते हैं। कल को कोई झूठा इल्ज़ाम लगा के आप पे कोई अपने मन पसंदीदा जो FIR न कटाए, और आप उन्हीं लोगों को मार रहे हैं। बहरहाल मेरा ख्याल है कि जितनी भी ये जमातें हैं, इन्हें एजुकेट करना चाहिए अपने कारकुनान। बहुत शुक्रिया अली भाई।